तुम पैदा हुए हो और तुम मरोगे, तुम हारोगे कभी नहीं। ये सबसे फॉल्स कॉन्सेप्ट है दुनिया में, हारना। इस वर्ड को तो तुम मिटा दो, हारना, कि हम हार गए। तुम हारोगे कभी नहीं। दो बातें तुम्हारी जिंदगी में होंगी, तुम पैदा हुए हो, तुम मरोगे, और इस पैदा और मृत्यु के बीच में तुम एक खेल खेलोगे, खेल खेलोगे। कभी लोग उस खेल में तुम्हारी बुराई करेंगे और कभी लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। तुम हारोगे कभी नहीं। अब अगर मां बाप की नजर से देखो तो बुद्ध एक असफल इंसान है, घर छोड़ के चले गए। बीवी की नजर से देखो, परिवार की नजर से देखो तो बुद्ध एक असफल इंसान है। लेकिन उनकी अचीवमेंट के स्तर से देखो तो मगध का सम्राट उनके पैर पे आके बैठता है, बहुत सफल इंसान है। ये जो बात है ना, जो तुम हार वर्ड का जो इन्वेंशन हुआ, ये बेसिकली एरिस्टोक्रेसी ने किया मिडिल क्लास को सप्रेस करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए। कि तुम कोई बड़ा सपना देखोगे, गिर जाओगे। 99% लोग गिर जाएंगे, बस लोग ताली बजाने लगेंगे, हंसेंगे, फिर अगला आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा उधर बढ़ने की। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, तुम्हें 100 वोट मिले, सब लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और तुम इतने डिमोरलाइज हो जाओगे कि तुम इसको छोड़ ही दोगे। तुम जैसे बोलोगे, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब बोलता, मैं तो कभी कभी ये सब करता रहता हूं, हालांकि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, लेकिन मैं जैसे इलेक्शन आएगा 2022 का, तो मैं कह दूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ यार। 50-60 लोग ऐसे ही एक्टिव है, समझाने लगते मुझको, यार देखो बढ़िया कमा रहे हो, कहाँ चुनाव में सब लोग जीतते थोड़े हो, ये है वो है। मैं मन में सोचता हूँ कि काहे परेशान हो बेकार में, अपना काम करो। जब भी आप एम्बिशियस होते हैं और योग्य होते हैं, टैलेंटेड, तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि 98% लोग इस दुनिया में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था कि अपने मां बाप के अलावा अगर आप उन लोगों को बाहर निकाल लें जो आपको बूस्ट अप करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो चलेगी। और जब आप अपनी एम्बिशन को लोगों के सामने रखते हैं तो 4 बातें होती। पहले तो लोग आपको डराएंगे। मैं तो देखा हूं इस बात को। मैंने जब कहा मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, मेरे एक सीनियर है, वो तो 1 घंटा हंसते ही रहे, वो हंसते ही रहे। अरे बोले तुम तैयारी करोगे तो रोल हाउस बंद हो जाएगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये आदमी क्या समझता है अपने आप को। खैर, पहले आपको डराएंगे। जब आप नहीं डरेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अरे अब तुम समझ नहीं रहे हो, ये वो, और लॉ कर लो और वकालत प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा ठीक। शुरू से मेरी आदत रही, मैं सुनता सबकी रहा, लेकिन मैं हर आदमी पे ध्यान नहीं देता। घड़ा यार, पहले डराएंगे, आपको डरा नहीं पाएंगे तो फिर आपका विरोध करेंगे। तब पर भी अगर आप नहीं माने तो आपके उन इंसानी पहलुओं की चर्चा करेंगे जो वो जानते हैं। यार हम जानते हैं जैसे हैं, बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, पब्लिकली आपको डिफेम करने की मौका। हमें तो कर ही नहीं सकता कोई, वैसे भी मैं अपने नाम के आगे काफिर लगाता हूं, तो वहां तो पॉसिबिलिटी ही मर गई। क्योंकि जो भी तुम मेरे बारे में कहोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा कि सही कह रहे हो, शराब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, तो वहां पे तो सारी संभावनाएं ही खत्म हो गई। लेकिन मैंने देखा लोग बहुत डरते हैं मतलब इस बात से कि लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना कहते। कहने दो, बहुत खास है तो डायरी में नाम लिख लो, और नहीं है तो निगलेक्ट कर दो। बहुत खास है, अगर किसी जमाने में आपके बड़े खास रहे हैं और आप पर प्रहार कर रहे हैं तो डायरी में नाम लिख लो, 1-2 नाम होंगे, लिख लो। और अगर नहीं है, ऐसे राह चलते कहीं मिल गए थे तो निगलेक्ट करो। और जब इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए आप अचीव करेंगे, आसमान की बुलंदियों में पहुंचेंगे, तो यही लोग आकर आपके पैर में अपना सर रख देंगे। नियम है। तो जिन लोगों को मजा आता है लड़ाई करने में, किस्मत उनके सामने सरेंडर कर ही जाती है कि क्या फायदा परेशान करने से, हारेगा है नहीं आदमी, रोएगा है नहीं, किस्मत को रुलाना होता है। तो जो लोग रोते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। किस्मत को बड़ा मजा आता है, मन को बड़ा मजा आता है।
कुछ लोगों को आप देखेंगे ना, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। नौकरी लग गई तो शादी के लिए रो रहे हैं, शादी हो गई तो बच्चे के लिए रो रहे हैं, बच्चा भी हो गया तो कह रहे हैं बेटा तो हुआ ही नहीं। कुछ लोग रोते रहेंगे जिंदगी भर। किस्मत को मजा आता है जब इंसान रोता है। तो किस्मत को अगर नाराज करना है, तुम रोना छोड़ दो, वो तुम्हें खुद ही छोड़ के चली जाएगी।